गांव से धर्मपुर की मिट्टी में खुशबू तो थी, पर खेत सूखे थे। बारिश ने कई सालों से मुंह मोड़ा हुआ था। गांव के किसान दिन रात मेहनत करते, फिर भी भूखे ही सोते। सबसे गरीब किसान था रामू। टूटी झोपड़ी, फटा कुर्ता और एक प्यारी बेटी गुड्डी ही उसका सब कुछ था। उसकी बीवी गुड्डी के जन्म के वक्त ही चल बसी थी। रामू हर रोज अपने खेतों को देखता और खुद से कहता है, हे धरती माई, तू ही तो माँ है, कब अपना आंचल फैलाकर हमें जीवन देगी। गुड्डी के लिए एक अच्छा भविष्य चाहता हूँ, बस थोड़ा पानी दे दे माई। लेकिन न आसमान से पानी बरसता, न किसी कुएं में बूंद होती। गांव का एकमात्र कुआं था जो सेठ लखीचंद के खेत में था। वो किसान को पानी नहीं भरने देता था। सेठ लखीचंद के पास सब कुछ था, पैसे, अनाज और जमीन, मगर दिल बहुत छोटा था। एक दिन रामू सेठ के पास गया। सेठ जी, 2 दिन से घर में पानी नहीं है, एक बाल्टी पानी दे दीजिए, गुड्डी को बुखार है। रामू, तू हर बार यही रोना लेकर आता है। ये कुआं मेरा है, मेरी जमीन पर है, मेरी बाप दादा की मिल्कियत है। अगर तुझे पानी चाहिए तो अपने खेत गिरवी रख। सेठ जी, मेरे खेत ही तो हैं आखिरी उम्मीद। गुड्डी की शादी, पेट की रोटी, सब उसी से बंधा है। तो भूखा मर, मुझे क्या। इस दुनिया में जो पैसा नहीं कमा सकता, उसे जीने का हक भी नहीं। रामू चुपचाप लौट गया। वो कुछ नहीं बोला, बस अपनी बेटी की तरफ देखता रहा। उसकी भूख, उसका बुखार, उसकी मासूम आंखें। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां भोला बाबा बैठते थे। लोगों का मानना था कि वो कुछ खास जानते हैं, मगर सबको बताते नहीं। रामू एक दिन गुड्डी को लेकर बाबा के पास गया। बाबा, अब कोई उम्मीद नहीं बची, पानी नहीं, अनाज नहीं, क्या कोई चमत्कार अब भी हो सकता है? चमत्कार धरती में नहीं, इंसान के अंदर होता है रामू। हिम्मत मत हार। आज रात तू अपने खेत के कोने में खुदाई करना। जहां बबूल का पेड़ है, वहां तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। रामू चौंका। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे खोने को कुछ नहीं था। अगली रात रामू अकेला खेत में गया। खुरपी लेकर बबूल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। कड़ी मेहनत के बाद जमीन थोड़ी धंसी और अचानक एक पत्थर का ढक्कन नजर आया। रामू ने उसे हटाया और सामने था एक प्राचीन कुआं जिसमें चमकदार जल लहरें मार रहा था। जैसे ही उसने बाल्टी से पानी निकाला और खेत में डाला, चमत्कार हुआ। सूखी मिट्टी से एकदम हरे अंकुर फूटने लगे। जमीन ने जैसे सांस ली हो। रामू चौंक गया, पर खुश भी हुआ। उसने अगले ही दिन पूरा खेत सींचा। कुछ ही हफ्तों में रामू के खेत में फसलें लहराने लगीं। गेहूं, चना, मूंग, सब कुछ। गांव वालों ने देखा कि रामू के खेत सबसे हरे हैं। लोगों को शक हुआ, अरे ये रामू के खेत में हरियाली कैसे? बारिश तो नहीं हुई, कोई चमत्कार है। तो इसका मतलब रामू के खेत में कोई राज छुपा है। चलो देखता हूं। सेठ लखीचंद रात के अंधेरे में रामू के खेत में घुसा। उसने कुएं को देखा और झपट कर उसमें झांका। हे भगवान, ऐसा पानी! अगर ये कुआं मेरा हो जाए तो मैं पूरे राज्य में पानी बेच सकता हूं। अमीरों का भी बाप बन जाऊंगा। अगले ही दिन सेठ ने अपने कुछ गुंडों को भेजा। वे रामू को मारने पीटने लगे। ये कुआं मेरी जमीन पर है, मेरे बाप का हक है इस पर। तू कौन होता है इसे इस्तेमाल करने वाला? सेठ जी, ये कुआं मैंने खुदाई से निकाला है। ईश्वर ने दिया है मुझे, आपके लालच से नहीं। ईश्वर तो अमीरों की सुने है, गरीबों की नहीं। चलो हटाओ इसे, ये कुआं अब मेरा। जैसे ही सेठ ने कुएं में बाल्टी डाली, कुएं का पानी काला पड़ गया। अचानक एक तेज भयंकर हवा चली और कुएं से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो स्वार्थ से आए वो जल नहीं पाए। सेठ की बाल्टी में कीचड़ निकला। वो दोबारा कोशिश करता रहा, लेकिन पानी नहीं निकला। तभी भोला बाबा वहां पहुंचे। ये कुआं जादुई नहीं, ये न्यायी है। जो मेहनत से पाए वो फल पाए, जो लालच से लूटे वो खाली रह जाए। सेठ की सजा होनी चाहिए। सेठ को गांव की पंचायत ने दंड दिया। रामू से माफी मांगनी पड़ी और 5 साल तक हर गरीब को मुफ्त अनाज और पानी देना पड़ा। रामू अब अपने खेतों से न सिर्फ गुड्डी का पेट भरता था, बल्कि गांव के बच्चों को भी पढ़ाता था। सुनो भाइयों, इस कुएं ने सिखाया है कि मेहनत, विश्वास और नीयत से बड़ा कोई धन नहीं। ये जमीन ईमान की है, और जब तक हम सच्चे रहेंगे, धरती माँ हमें कभी नहीं छोड़ेगी। गुड्डी स्कूल जाने लगी और रामू का नाम सबकी जुबान पर था। जिसके पास कम होता है वो ज्यादा मांगता नहीं, पर जब उसे सही वक्त पे सही चीज मिलती है तो वो सबका उद्धार कर देता है। ईमानदारी और मेहनत से जो पाया जाता है वो टिकता है
और जो लालच से छीना जाता है वो अंत में खो जाता है।